शराफत नगर साम्राज्य में मुन्ना चोर एक शातिर चोर था। आज तक उसे कोई पकड़ नहीं सका था। शराफत नगर के राजा बंजुमन सिंह ने ये ऐलान कर रखा था कि जो भी उस चोर को पहचान भी लेगा उसे तगड़ा इनाम दिया जाएगा, क्योंकि आज तक मुन्ना चोर को किसी ने देखा ही नहीं था। मुन्ना चोर को खुद पर बहुत भरोसा था, पर उसकी बीवी मुन्नी बहुत ही डरती थी कि पता नहीं कब वो राजा के सैनिकों के हाथ लग जाए। इसीलिए वो हमेशा ही उसे बुरा काम छोड़ने को कहती थी। ये क्या, आज फिर चोरी करने जा रहे हो? ये तो मेरा रोज का काम है। पर आजकल नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, कुछ दिन तो चोरी करने ना जाओ। नवरात्रि में क्या नया होता है? नवरात्रि की रात भी काली ही होती है, कोई उसमें रोशनी नहीं होती कि पकड़ जाऊं। चोर के लिए हर रात्रि चोरी की रात्रि होती है। आजकल सभी पूजा पाठ करते हैं, माता दुर्गा की उपासना करते हैं। तुम भी। बस बस, ये सब ढकोसला है। देखना, आज मैं चोरी करके वापस आऊंगा तो मुझे ज्यादा धन मिलेगा, या जो उस धोखेबाज पंडित के पास बैठे उसकी बकवास सुन रहे होंगे उन्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। और मुन्ना चोर शराफत नगर का दौरा करने के बाद हर जगह माता रानी की पूजा पाठ होने, लाइटिंग जगमग देखकर चोरी करने का चांस ना मिलने पर राजा के महल में घुस जाता है। पूरे साम्राज्य में नवरात्रि की धूम है। एक तो लोगों का इतना छोटा सा घर, वो भी रोशनी से जगमग, चोरी करने का चांस ही नहीं मिला। राजा का महल बहुत बड़ा है, यहाँ हाथ साफ कर सकता हूँ। राजा साहब, कभी भी कहीं भी फंसने की स्थिति आ जाए, ऐसा लगे कि अब जान भी जा सकती है, तो कभी झूठ मत बोलो। माता रानी का नाम लेकर सच बोल दो। माता रानी में इतनी शक्ति है कि वो सच बोलने वालों को बचा लेती है। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। पूजा के पीढ़े पर बैठ पंडित को क्या पता। मुन्ना चोर सभी को पूजा पाठ में मगन देख राजा के कक्ष में पहुंच जाता है। वाह, आज तो लंबा हाथ मारने का मौका मिल रहा है। अरे वो देखो, राजा के कक्ष से कोई चोर चोरी करके भाग रहा है। अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं था, हमारे आगे आगे। तो फिर यहीं कहीं होगा, ढूंढो। सैनिकों का ध्यान मुझ पर चला गया है, बचकर जाना मुश्किल है। सामान यहीं कहीं छिपा देता हूँ, फिर कल शिकायत के बहाने महल में आकर ले जाने की कोशिश करूंगा। हटो भाई रास्ते से, चोर भाग जाएगा। क्यों भाई, कौन है तू? सच सच बता। मैं वो क्या? अबे बता। कभी भी कहीं भी फंसने की स्थिति आ जाए, ऐसा लगे कि अब जान भी जा सकती है, तो कभी झूठ मत बोलो। माता रानी का नाम लेकर सच बोल दो। माता रानी में इतनी शक्ति है कि वो सच बोलने वालों को बचा लेती है। मेरी भी जान जा सकती है। माता रानी का नाम लेकर सच बोलकर देखता हूँ, और कोई चारा ही नहीं। अबे बोलता है कि निकालूं तलवार। कौन है तू? चोर हूँ मैं। अबे देख, मेरी दहाड़ से इतना घबरा गया कि खुद को चोर बोल रहा है। अबे कभी देखी भी है चोर की शक्ल? कैसा होता है? जा, भाग जा। हाँ, वरना राजा को पता चल गया तो गुस्से में वो बेकसूर को भी लटका देते हैं। ये लो प्रसाद। जय माता दी। अरे रुको, कौन हो तुम? तुम तो पूजा में नहीं थे। मैं चोर हूँ, चोर। महाराज, ये मुझे पागल लगता है। हमने भी पूछा तो कह रहा था चोर हूँ। मैंने कहा चला जा, नहीं तो महाराज को पता चला तो लटका देंगे। सुनने के बाद भी खुद को चोर कह रहा है। देखो इसकी इतनी हिम्मत। मगर इसने चुराया क्या? इसने कुछ नहीं चुराया महाराज, ये तो खाली हाथ मिला। चोर जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से ये वापस आ रहा था। इसने चोर को देखा होगा तो डर के मारे इसके मुंह से निकल गया, चोर हूँ।
अगर तुम चोर हो तो बताओ, तुमने चोरी का सामान कहाँ छुपाया है, वरना कभी भी कहीं भी फंसने की स्थिति आ जाए, ऐसा लगे कि अब जान भी जा सकती है, तो कभी झूठ मत बोलो। माता रानी का नाम लेकर सच बोल दो। माता रानी में इतनी शक्ति है कि वो सच बोलने वालों को बचा लेती है। मेरी भी जान जा सकती है। माता रानी का नाम लेकर एक बार फिर सच बोलकर देखता हूँ, और कोई चारा ही नहीं। बताता हूँ, आइए। मुन्ना चोर के राजा तथा सैनिकों को वहाँ से ले जाता है जहाँ चोरी का सामान छुपाया था। कमाल की जगह है। हम राजा होकर भी आज तक ये जगह देख नहीं पाए, और तुमने देख ली। इसने नहीं देखी होगी महाराज, कहा ना चोर इस तरफ से आया था, इसने चोर को छुपाते हुए देख लिया होगा। नहीं महाराज, वो मैं समझ गया महानुभाव, तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पिछले 40 साल से राजगद्दी संभाल रखी है। आज तक किसी चोर ने अपने मुंह से नहीं कहा कि वो चोर है। इसका मतलब तुम मजाक कर रहे हो। माता रानी के दिनों में तुमने अपनी ईमानदारी से मेरे पिताश्री की दी निशानी, ये जवाहरात मुझे वापस किए, इसलिए मैं तुम्हें ये 9 लखा हार इनाम में देता हूँ। ऐसे ईमानदार इंसानों की इस महल में बहुत जरूरत है। कल से तुम हमारे महल में नौकरी करोगे। मेहनताना जो तुम चाहो कल बता देना। राजा की बात और नवे का हार इनाम में देख वो खुश हो जाता है। जाकर उसकी बीवी को बताता है तो बीवी खुश हो जाती है। तो वो कहता है, तुमने सच कहा था मुन्नी, नवरात्रि के दिनों में माता का नाम लेना चाहिए। आज मैं मान गया। अगर सच्चे दिल से माता का नाम लेकर सच बोल दो तो माता जरूर मदद करती हैं।